हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है इसमें हमने लिखा था पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपका इज इक्वल टू 1 है इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू 1, देन योर पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, योर पॉपुलेशन इज। लेकिन अगर इक्वेशन इज नॉट इज इक्वल टू 1, अगर इक्वेशन जो है वो 1 अगर नहीं है, इसका मतलब आपका जो इक्वेशन है वो डिस्टर्ब हो चुका है, पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो चुका है और वहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। देखो आप सीधी सी बात है, समझो ऐसा, इसमें जितने भी कलरफुल्स यहाँ पर आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं वो सब जीन पूल है। कौन है वो? जितने भी है सब जीन पूल है। उसमें हर एक जन कितना है, जैसे ब्लू कलर कितना है, पिंक कलर कितना है, लाल कलर कितना है, येलो कलर कितना है, हर एक जन कितने हैं, हर एक जन कितना है वो जीन फ्रीक्वेंसी हुआ। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, हर एक जन कितना है इंडिविजुअल लेवल पे, वो क्या हुआ? जीन फ्रीक्वेंसी। कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे? जीन पूल। हर एक के बारे में तो अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जीन फ्रीक्वेंसी। आपको नहीं लगता यहाँ पे कौन चेंज हो गई? जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। कौन चेंज हुई? ब्लू कलर कितने बचे? 2। वहाँ कितने हैं? गिनो मत, टाइम निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ब्लू कलर की, यहाँ वो कितनी बची? 2। लाल कलर कितने हैं? जो भी है। यहाँ कितने हैं? येलो कलर कितने हैं? 3। तो कितना है जीन फ्रीक्वेंसी येलो कलर का? 3। यहाँ कुछ बचा क्या? कुछ नहीं। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर एक का जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो चुका है। सो द होल, मतलब इस पूरे सम को मैं बोलूँगा जीन पूल। हर एक के बारे में बात करूँगा तो जीन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे कौन चेंज हो गई बेटा? जीन फ्रीक्वेंसी। अल्टीमेटली यहाँ पे असर हुआ पॉपुलेशन पे। काय पे असर हुआ? वहाँ पे आप पॉपुलेशन को देखिए और यहाँ पॉपुलेशन को देखिए, कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? पॉपुलेशन कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? कम हुआ। कैसे हुआ? कम हुआ। कुछ कारण हुआ होगा जिससे पॉपुलेशन कम हुआ है सर। मैंने आपको लास्ट टाइम प्रिंसिपल पढ़ाया था, ये 2 महान साइंटिस्ट थे, हार्डी वेनबर्ग। इनका इक्वेशन क्या था? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटल, कितने लाल कलर के बीटल है? दैट इज जीन फ्रीक्वेंसी। कितने येलो कलर के बीटल है? दैट इज कॉल्ड एज जीन फ्रीक्वेंसी। और इनको पूरा सम करने के बाद क्या मिलता? जीन पूल। क्या मिलता? जीन पूल। ओके। ये छोड़ो, ये बताओ आपका इक्वेशन क्या था हार्डी प्रिंस इसका वेनबर्ग का? पी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, और इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सपांशन क्या है? बराबर है। ये 2 चीज़ें याद रखो बस, ये और ये। आपको ये पता है इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है? इज इक्वल टू 1 का मीनिंग है ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन ये कैसा है? स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब है नो इवोल्यूशन। व्हाट इज स्टेबल पॉपुलेशन? अगर मैं बोलो इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 1, नॉट इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है? आपका पॉपुलेशन अनस्टेबल है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है? पॉपुलेशन स्टेबल मतलब नो इवोल्यूशन, पॉपुलेशन अनस्टेबल मतलब इवोल्यूशन। ओके, बाकी छोड़ो ये सब। सर ऐसे कौन से कारण है जिससे आपका पॉपुलेशन अनस्टेबल हो सकता है? तो कारण मैंने आपको लिख के दिए थे, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
ऐसे कौन कौन से कारण है जिससे आपका पॉपुलेशन अनस्टेबल हो सकता है? पहला है बेटा, तूने लिखा था ना मेरे ख्याल से, पहला क्या लिखा था? जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो लिखा था क्या? नहीं लिखा था? अरे वो पैसे पॉइंट लिखे थे ना कुछ ना कुछ। कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे पॉपुलेशन अनस्टेबल हो सकता है? पहला क्या था? जीन फ्लो। लिखो अभी, लिख पहला, द फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये लिखा था मेरे ख्याल से, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन पॉपुलेशन। हाँ, कौन कौन से फैक्टर लिखे थे बता? स्मॉल साइज, हाँ, देन जीन फ्लो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हाँ, ओके। तो पहला लिख अभी पहला लिख जीन फ्लो, एक्सप्लेन करेंगे इसको। पहला लिख जीन फ्लो। पहला है बेटा जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, यह हमारा पहला प्रकार है। देखो यहाँ पे इनका ये बोलना है, ये कुछ बीटल्स है, ये स्किन कलर के बीटल है, ये ग्रीन कलर के बीटल है। जब ये स्किन कलर के बीटल ग्रीन कलर की तरफ जाएंगे, तो जब वो जाएंगे तो यहीं पे रहना वो पसंद करेंगे, और यहाँ पर क्रॉसिंग होगा ग्रीन और स्किन कलर का, मेटिंग होगा। किसका? स्किन कलर और ग्रीन कलर का मेटिंग होगा, तो उनके बच्चे लगभग वेरिएंट क्रिएट होंगे। फिर अगर ये स्किन कलर का बीटल यहीं पर रह गया जनरेशन टू जनरेशन, तो यहाँ पे एक नया ही स्पीसीज बनेगा ग्रीन और स्किन के कॉम्बिनेशन वाला। समझा मैंने क्या बोला? तो यहाँ पर बेटा सिर्फ ये बीटल नहीं गया, यहाँ से बीटल नहीं गया, बीटल के साथ उसके डीएनए भी चले गए। कौन चले गए? डीएनए। जैसे कुछ इंडियन लोग फॉरेन में चले जाते और वहीं बस जाते, वहीं सेटल हो जाते, वही उनको यूएसए का कार्ड मिल जाता रेसिडेंशियल का, है ना? हाँ, और फिर वहाँ रह के वो जनरेशन टू जनरेशन वहीं सेटल हो जाते, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, मतलब समझ में नहीं आता लास्ट वाला बच्चा देख के कि इनके फादर इंडियन थे। ऐसे कॉम्बिनेशन ही बनता वो। जैसे इमेजिन करो किसी, आप चाइना चले गए या कोई इंडियन चाइना चला गया और वहीं बस गया, और उसने चाइना लड़की से शादी कर ली, उनके बच्चे भी चाइनीज ही बन गए, हाइब्रिड बन गए, मतलब एक आंख इंडियन की एक चाइनीज की। समझ रहे बातों को? तो एक बात बताओ, सिर्फ आप गए क्या? नहीं, आपका साथ में कौन गया? डीएनए। कौन गया? जीन्स। तो वेरिएशन आते हैं डीएनए में, ऐसे होता है। और आज यही लगभग, आज जीन फ्लो ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, लगभग 30% पंजाब बसा है कनाडा में। कितना? 30% पंजाब कहाँ बसा है? कनाडा में। वहाँ पे सिख लोगों की कम्युनिटी है कनाडा में, सब पंजाब से आए हुए हैं। वहाँ पे उनके जीन बस गए अभी, क्योंकि कम से कम उनकी ये 5th या 6th जनरेशन होंगी वहाँ पर, या उससे थोड़ी कम होंगी, ऐसा। तो ब्लू कलर की जो चिड़िया है वो सिर्फ अकेले नहीं जा रही, उस चिड़िया के साथ उसका कौन जा रहा है बेटा? जीन जा रहा है, डीएनए भी जा रहा है। इट्स कॉल्ड एज अ जीन फ्लो। और इससे आपका पॉपुलेशन क्या होता है? इधर रेड कलर का था ना पॉपुलेशन, कौन सा था? रेड कलर का। वो पॉपुलेशन क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी तरह इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? इवोल्यूशन। ओके, तो हमें सर इसमें लिखना क्या है? अब देख, मेरी सिंपल सी बात सुन। एक तरफ ब्लू कलर की चिड़िया है, एक तरफ लाल कलर की चिड़िया है। ब्लू कलर की चिड़िया लाल कलर में चली गई, लाल कलर की चिड़िया ब्लू कलर में चली गई। इसकी वजह से दोनों तरफ का पॉपुलेशन क्या हुआ? अनस्टेबल। पॉपुलेशन क्या हुआ? हाँ, पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे और है
कि ब्लू कलर का जीन फ्रीक्वेंसी और रेड कलर का जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो चुका है, डिस्टर्ब। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ लिख लो बेटा, मैं जो बोलूँगा लिख लिख। इट इज़ द जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। इट इज़ अ जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। Gene flow from one population to another. Here gene frequency change in both population. Gene frequency change in both population. Gene frequency change in both population. लिखा? पॉपुलेशन के बाद लिख सो इफेक्ट ऑन इवोल्यूशन। सो इफेक्ट ऑन इवोल्यूशन। सो इफेक्ट ऑन इवोल्यूशन। बाद में डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे ए नाम की कॉलोनी थी, कुछ ए नाम का जो है पर्सन इधर चला गया। यहाँ बी नाम की कॉलोनी थी, उसमें बी जो पर्सन है वो इधर चला गया। तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी, पीले कलर की जीन फ्रीक्वेंसी वो लाल की वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगी, और लाल कलर की जीन फ्रीक्वेंसी पीले कलर की वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगी। समझ में आया? जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। ड्रॉ कर लो इसे। हो गया बेटा? आपको क्लियर हुआ ना? हाँ। तो यहाँ पर ए का खुद का क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी, बी का खुद का क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, समझ में आया? तो आपका पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ जिसका नाम है जीन फ्लो या जीन फ्रीक्वेंसी। दूसरा लिखो जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरा लिख जेनेटिक ड्रिफ्ट, लिख के दिया था मैंने। सर ये क्या बोला आपने? सुन ले बेटा, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? इसका मीनिंग सुन। इसमें क्या होगा, ये कॉलोनी है जिसमें ए और बी साथ में रह रहे हैं। ए और बी साथ में रह रहे हैं बेटा। इसमें ए का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ए का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जो बी वाले हैं वो लगभग 3 है। अब क्या हुआ, ये दोनों कॉलोनीज यहाँ पे हैं। देखो अगर मैं कॉमनली बात करूँ, कॉमनली ए प्लस बी, इसको मैं बोलूँ जीन पूल। क्या बोलूँ? मतलब टोटल पॉपुलेशन। लेकिन अगर मैं बोलूँ जीन फ्रीक्वेंसी, तो एक के बारे में बात करनी पड़ेगी। एक तो मैं लाल कलर के बारे में बात करूँगा या फिर येलो के बारे में। सिर्फ मैं येलो बोलूँ तो जीन फ्रीक्वेंसी, लाल बोलो तो जीन फ्रीक्वेंसी। बता येलो कितने जन है, तो जीन फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? एग्जाम्पल के तौर पे लाल कितने जन है, तो जीन फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 5। बराबर। अब एक हादसा हुआ, क्योंकि जब आपकी अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आपका पॉपुलेशन चेंज होता है, उसका कारण मेन जो होता है वो कोई हादसा होता है। बाय चांस कोई हादसा हुआ, और हादसे की वजह से क्या हुआ
येलो कलर की कॉलोनी कम हो गई। कौन सी कॉलोनी कम हो गई? और येलो कलर की कॉलोनी कम हो गई, एक हादसा हुआ। तो बताओ कौन सी जीन फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल हो गई? हाँ, येलो कलर की, बराबर है। इसका मतलब पूरे पॉपुलेशन पे असर हुआ ना बेटा। अरे बी भी कम हुआ तो पूरे पॉपुलेशन पे असर होता है ना। इस क्लास में से 3 बच्चे भी अगर बाहर चले गए तो पूरे पॉपुलेशन पे असर हुआ ना, हुआ ना। तो सेम कहानी यहाँ है, पॉपुलेशन पे असर हुआ सर, बी कॉलोनी चली गई, कोई हादसा हुआ। जैसे एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ नीचे है ना 2 कलर की चिटिया है, एक लाल कलर की चीटी है और एक ब्लैक कलर की चीटी है। और कोई चीटी रहती क्या? मैंने 2 ही चीटी देखी अब तक, ब्लैक कलर, रेड कलर। कौन सी काटती हैं? आर यू श्योर? हाँ, इसलिए लाल स्पॉट आते हैं शरीर पे, इन्फ्लेमेशन। समझ ले बात मेरी। 2 चीटियां खेल रही थी इधर, लाल और ब्लैक। मैं जा रहा था रास्ते से, मुझे नहीं पता वहां चीटी है करके, दिखती है क्या वो? नहीं। तो काटने के बाद ही फील होती है कि चीटी थी। तो मैं जा रहा था रास्ते से, अब मेरा जो राइट पैर है वो आके गिर गया जमीन पर, और बेचारी लाल कलर की चीटी की मौत हो गई। ये क्या हुआ? बाय चांस हुआ। कैसे हुआ? मैंने किया क्या जानबूझ के? किसने यस बोला रे? हाँ, मर गई बेचारी बाय चांस। तो कौन सी कॉलोनी कम हो गई? लाल कलर की। इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट का मतलब है अचानक से वो चीज चेंज होना। व्हाट इज ड्रिफ्ट? अचानक से चीज चेंज होना, क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट। क्लियर हुआ? हाँ, तो लिखिए एक स्टेटमेंट इसके बारे में। लिख बेटा, द चेंजेस ऑकर इन पॉपुलेशन, द चेंजेस ऑकर इन फ्रीक्वेंसी, the changes occur in frequency by chance. The changes occur in frequency by chance. Changes occur in frequency by chance. टोटल पॉप्युलेशन वरती फरक पडला, बी वर जरी फरक पडला तर टोटल पॉप्युलेशन यात डिस्टर्ब झाला है। हाँ सुनो, अभी इसमें ही जेनेटिक ड्रिफ्ट में पहला इफेक्ट लिखो, ए नाम का लिखो, फाउंडर इफेक्ट। लिख बेटा, फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, कौन सा इफेक्ट? फाउंडर इफेक्ट। अब मेरी बात सुन, एक कॉलोनी है जिसमें दोनों रहते हैं ए और बी, बोथ जीन फ्रीक्वेंसी हियर, ए और बी दोनों रहते हैं बेटा यहाँ पे, और इनका पॉपुलेशन लगभग सेम ही है, इनका पॉपुलेशन लगभग सेम है। लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, हादसे हुए, बाय चांस हादसे हुए, उसकी वजह से बी वाले कॉलोनी ने बोला कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बी वाली कॉलोनी यहाँ से शिफ्ट हो गई, वो एक आइलैंड पे चले गए जहाँ पहले कोई नहीं था, एक ऐसी जगह चले गए जहाँ कोई नहीं था, कोई लेआउट नहीं था, वो कॉलोनी चली गई। फिर जैसे ही आप बी चली गई, फिर बी ने वहाँ पे अपना खुद का पॉपुलेशन बढ़ाया। अब बता, ये जो कॉलोनी यहाँ पे बस गई है, इसमें सिर्फ कौन से स्पीसीज रह रहा है? बी नाम का। लेकिन गया तो पहले था ना, वो पहले वो अकेले गया था ना वहाँ पे, बी नाम का प्रजाति, तो वहाँ पे उसने पूरी कॉलोनी बसाई। तो बी कौन हुआ? फाउंडर। कौन है? और इसी इफेक्ट का नाम क्या है? फाउंडर इफेक्ट। समझा मैंने क्या बोला? तो बी कौन है? फाउंडर। पहले वहाँ पे कोई नहीं था, अकेला बी गया था, पहले वहाँ पे कोई नहीं था, अकेला बी गया था। देख, अकेला बी यहाँ से शिफ्ट हुआ बी। ये बी जो था पहले यहाँ पे रहता था, उसकी ज़मीन ये थी, वहाँ से वो शिफ्ट हुआ, इधर चला गया, और वहाँ जाके खुद का उसने कॉलोनी बसा लिया, स्टेबलाइज हुआ। इट्स कॉल्ड एज द फाउंडर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? फाउंडर इफेक्ट।
अब एक डायग्राम देखिए, इस डायग्राम की जब समझ सकते हैं फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। देख, ये दो कलर की स्पेसीज है, लाल और येलो। तो लाल कलर ने बोला हमें यहाँ नहीं रहना येलो के साथ, हमें एक नया आइलैंड बसाना है। तो लाल कलर वाला प्रजाति यहाँ से शिफ्ट होकर इधर चला गया और वहाँ पे उसने खुद की कॉलोनी बसाई। समझ में आया? विच इफेक्ट इज हियर? फाउंडर इफेक्ट। और मैंने जो आपको बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट का, वो एग्जाम्पल था। समझ में आया? हाँ, ओके। तो सर इसमें लिखना क्या है हमें? आपने वो लिखा क्या, जीन फ्लो बाय चांस वाला लाइन लिखा क्या है ना? हाँ। इसमें आपने क्या लिखा अभी? फाउंडर इफेक्ट लिखा ना, ये लाइन लिखो उसकी। फाउंडर इफेक्ट में ये लिखो, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर, ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट। Original drifted population become founder and the effect is called as founder effect. हो गया? हाँ, ठीक है। ये बंद हो गया क्या? हाँ, नेक्स्ट सुनिए। हाँ, एक काम करो, फाउंडर इफेक्ट में डायग्राम रहेगी ना अपनी, उसमें और एक इफेक्ट रह गया बेटा। एक काम करो, ये लिख लो आप डायग्राम में, यहाँ के कुछ बी नाम की स्पेसीज यहाँ चलेगी, उसने नया कॉलोनी बसाया, इस कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। लिखो वहाँ पे, डायग्राम ड्रॉ करो। बॉटल नेक इफेक्ट, ये क्या सर? सुन ले बेटा, व्हाट इज बॉटल नेक इफेक्ट? व्हाट इज बॉटल नेक इफेक्ट? हमारे कॉलोनी में एक ऐसी प्रजाति रहती है, हमारे कॉलोनी में कुछ ऐसी प्रजाति रहती है, तो कलर ही चेंज करना पड़ेगा, जो एकदम से कम हो जाती है।
एकदम से कम हो जाती है। ये कुछ स्पेसीज है, ये कुछ स्पेसीज है बेटा, ये पिंक कलर का स्पेसीज है। हमारे इसमें कुछ ऐसी कॉलोनीज रहती है, जब पिंक कलर की कॉलोनी देख एक बार, अब ये सब कॉलोनी एक साथ रह रही है ना, लेकिन जो पिंक कलर की कॉलोनीज है वो धीरे धीरे नष्ट होने जा रही है कुछ कारण की वजह से। पिंक कलर की कॉलोनी धीरे धीरे नष्ट होने जा रही है। अब वो इतनी कम बची है, वो इतनी कम बची है कि जैसे बॉटल की गर्दन, जैसे बॉटल की गर्दन। पूरे बॉटल में कौन सा एरिया कम रहता? पूरे बॉटल में कौन सा एरिया कम रहता? क्या रही ये डायग्राम? पूरे बॉटल में कौन सा एरिया कम रहता? गर्दन वाला। इसका मीनिंग क्या है? वो पिंक कलर की प्रजाति सिर्फ कितनी बची है? 2, बाकी सब एज इट इज है। आपको समझ में आया मुझे क्या बोलना है? क्या नाम है इफेक्ट का? मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ क्या? वहाँ पे लिखा है ना उधर, व्हाट इज बॉटल नेक इफेक्ट, कि बॉटल का जो गर्दन का एरिया इतना कम रहता है उतने ही पॉपुलेशन बचा है। जैसे एग्जाम्पल टाइगर कितना बचा? अभी इंडिया में बहुत कम बचा है, इतना। हाँ, जितने बाकी एनिमल उतने शेर है क्या? नहीं। इंडिया से एक एनिमल पूरी तरह से गायब हो चुका है, उसका नाम है लेपर्ड, चित्ता है ना, चित्ता। कहीं दिखता है आपको? मैं बिबटा नहीं बोला, मैंने चित्ता बोला। मैंने बिबटे ही मिल जाता है ये जंगल में, मैंने चित्ता बोला बेटा। कितना गायब हो चुका है? बहुत ज़्यादा। उसी तरह शेर धीरे धीरे गायब हो रहा है। इसका मतलब कितना हो रहा है शेर का पॉपुलेशन? बॉटल के ने कितना। समझ में आया आपको? हाँ, ऐसी बात है बेटा ये। जैसे अगर मैं बोलूँ 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्ट कितने होते हैं? बॉटल के ने कितने, मतलब कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट सीट्स कितनी हैं? बॉटल के ने कितनी हैं? ओके, तो लिखे इसके बारे में, बॉटल नेक इफेक्ट लिखो बेटा। लिख इन विच बॉटल नेक इफेक्ट, लिख इन विच डिक्रीज पॉपुलेशन, सो हाई, मतलब पॉपुलेशन जो कम हुआ, बहुत ज़्यादा कम हुआ, सो हाई। सो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, सो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, तो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पिंक कलर की प्रजाति कितनी बची है? सिर्फ 2 बची है। दैट इज कॉल्ड एज बॉटल ने कितनी। ठीक है? हाँ सर। जैसे एग्जाम्पल लिख, चित्ता इन इंडिया, चित्ता इन इंडिया। चित्ता इन इंडिया। हाँ सर, समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है उसी का, हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, खत्म हुआ। पहला मैंने पढ़ाया जीन फ्लो, जिससे आपका पॉपुलेशन चेंज हुआ। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, उससे पॉपुलेशन चेंज हुआ। तीसरा है म्यूटेशन। लिख म्यूटेशन। टॉपिक का नाम क्या है सर? म्यूटेशन। लिख म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होता है आपके डीएनए में होता है। देख, म्यूटेशन का मतलब है आपके डीएनए में होने वाले चेंजेस। अब यहाँ पे दोनों जो प्रजाति है ग्रीन कलर की है, दोनों बीटल्स ग्रीन कलर के हैं, लेकिन इसमें हुआ म्यूटेशन, इसका डीएनए चेंज हुआ, और डीएनए चेंज होने की वजह से इसका कलर चेंज हुआ, बाहरी कलर चेंज हुआ। और बाहरी को हम बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? बाहरी का मतलब फिनोटाइप। देख बेटा, ग्रीन कलर का था, कौन से कलर का बन गया?
जो भी ब्राउनिश कलर है या ग्रे कलर, जो भी कलर है, इसका मतलब है सर ये क्या हुआ इधर, म्यूटेशन। ये आपका डीएनए है, डीएनए में कौन सा लाइट आया, यूवी लाइट आया। यूवी लाइट आने की वजह से डीएनए में क्या हुआ, चेंजेस हुआ, सीक्वेंस चेंज हुआ, डीएनए का जो भाषा है वो चेंज हुआ, सीक्वेंस चेंज हुआ। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। आप खुद देख लो ये कौन से कलर का है, और जब लास्ट आते आते कौन से कलर का बन गया, क्या हुआ, ये म्यूटेशन। ठीक है, लिखो म्यूटेशन के बारे में। ऑकर रैंडमली, ऑकर रैंडमली एंड एट स्लो रेट, occur randomly and at slow rate in DNA, and lead to मतलब उससे क्या होता है, lead to new phenotypes and speciation occur, स्पेसिएशन का मतलब है नया प्रजाति, एंड स्पेसिएशन ऑकर। so this is called as mutation always happen in DNA। ठीक है बेटा, चल नेक्स्ट, हो गया म्यूटेशन खत्म। अब क्या है सर, अब बेटा है रिकॉम्बिनेशन। मैंने क्या मीनिंग समझाया, व्हाट इज स्पेसिएशन, नया प्रजाति। हाँ, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन। आप जरा तस्वीर को देखो, आपको जो थोड़ा मियोसिस जैसा है ये, जस्ट लाइक अ मियोसिस। अरे देखो ना, पूरा ब्लू कलर है, ABC, पूरा रेड कलर है, ABC। आपको नहीं लगता यहाँ क्रॉसिंग हुआ लाल और ब्लू का, रेड और ब्लू का, तो क्या हुआ इधर देखो जरा, लॉजिक लग रहा है कुछ। दोनों डीएनए एक में को एक्सचेंज हो गए सर, दोनों डीएनए एक में को एक्सचेंज हो गए सर। मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, देखो डायग्राम कैसी है। देख डायग्राम कैसे बनेगी। यहाँ पे सर ये येलो है क्रॉस विथ ग्रीन, येलो डीएनए क्रॉस विथ ग्रीन डीएनए, येलो डीएनए क्रॉस विथ ग्रीन डीएनए। नाउ द कॉम्बिनेशन इज लाइक दिस कॉल्ड एज ग्रीन। पहले येलो ड्रॉ करना पड़ेगा, फर्स्टली येलो, और इसका आधा पोर्शन आएगा ग्रीन में, आधा पोर्शन ग्रीन में। नहीं सर, क्रॉसिंग भी रहेगा ना इसका, पहले क्रॉसिंग करना पड़ेगा, मियोसिस जैसा, पहले क्रॉसिंग करना पड़ेगा। इसके दो एरिया क्रॉस हो गए एक में को, और जैसे वो क्रॉस हो गए बेटा, इसका रिजल्ट ऐसे मिला, येलो के साथ समवॉट ग्रीन, और ग्रीन के साथ समवॉट कौन बेटा, येलो। इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे होता है ये। आप रिकॉम्बिनेशन में लिखिएगा, पहला हेडलाइन लिखो, क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लिखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या जीन रिकॉम्बिनेशन लिखा ना चलेगा, तो जीन रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लिख। ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस, याद है गमीटोजेनेसिस, अरे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस lead to new combination of genes, new combination of genes, new combination of genes,
हाँ ठीक है, लिख लो इसे। लिख ले बेटा इसे।